स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में एमपीपीएससी का जो आज पेपर हुआ है तो वो डिस्कस करेंगे विद आंसर के साथ। तो जो मुझे आंसर पता मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, रणजीत सिंह का संबंध किस मिसल से था? तो देखिए इसका आंसर हो सकता है शुकर चकिया। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग किसे दिया गया था? तो इसका हो सकता है ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला किसने कहा था? तो इसका हो सकता है गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आश्रम से प्रारंभ की थी? इसका हो सकता है ऑप्शन ए, साबरमती आश्रम। डलहौजी की व्यपगत सिद्धांत के अंतर्गत विलय किया गया प्रथम राज्य कौन सा था? इसका हो सकता है ऑप्शन डी, सतारा। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के नामों की सिफारिश करने वाली समिति में कौन शामिल थी? इसका हो सकता है ऑप्शन सी, नेता प्रतिपक्ष। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? देखिएगा तो इसका हो सकता है राज्यपाल। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और आपको कौन सा सत्य आपको बताना है। तो इसका हो सकता है ऑप्शन बी, पहला और दूसरा। पहला कथन क्या कहता है, भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर वेतन का संदाय किया जाता है। दूसरा है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की दिनांक से 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले आता है तक होगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में अधिकतम कितने सदस्य होंगे? तो देखिए इसका थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है इसका, लेकिन हो सकता है इसका 6 सदस्य। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की छुट्टी मंजूर करने या नामंजूर करने की शक्ति निहित होगी। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि क्या हो सकता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 का के उपबंधों के तहत प्रयुक्त पालन एवं आदर शब्द किससे संबंधित है? इसका हो सकता है ऑप्शन ए, संविधान। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन पहला संवैधानिक संशोधन था जिसे संविधान के अनुच्छेद 368(2) के परंतु की अपेक्षाओं के अनुरूप राज्य विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थित किया गया? इसका हो सकता है प्रथम संविधान संशोधन 1951। केंद्र और राज्यों के बीच विवादों को तय करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति किस अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आती है? इसका हो सकता है मूल क्षेत्राधिकार। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वित्त वर्ष 2022 के लिए वास्तविक विकास दर को IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमानों के आधार पर माना गया है। तो इसका हो सकता है ऑप्शन सी, 9.5%। मध्याह्न या मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो इसका हो सकता है 1995। एक क्वेश्चन था, ज्वालामुखी विस्फोट किस पेटी में सर्वाधिक है? इसका हो सकता है परिप्रशांत महासागरीय। संयुक्त राज्य अमेरिका में मार्क्वेट श्रेणी किस खनिज के लिए विख्यात है? इसका हो सकता है यूरेनियम, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस नहर ने राजस्थान के पश्चिमी जिलों की कृषि संबंधी गतिविधियों को रूपांतरित कर दिया है? इसका हो सकता है ऑप्शन डी, इंदिरा गांधी नहर। निम्नलिखित सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कृषि पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर नहीं है? तो इसका हो सकता है नील नदी की निचली घाटी। जनगणना वर्ष 2011 में भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ में नगरीकरण का स्तर प्रतिशत क्या था? इसका हो सकता है ऑप्शन बी,
32.15%। भोपाल गैस त्रासदी की घटना किस वर्ष में हुई? ऑप्शन सी 1984 1984 में। सटोरली कोशिकाएं किस अंग में पाई जाती हैं? तो इसका हो सकता है अंडाशय। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका हो सकता है जेनेवा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस अंग से स्रावित होता है? तो इसका हो सकता है आमाशय। स्कर्वी रोग किस विटामिन की न्यूनता या कमी से होता है? तो ऑप्शन डी विटामिन सी की कमी से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 से संबंधित है, तो इसका हो सकता है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन जुर्माना लगा सकता है? तो इसका हो सकता है केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संघ के लेखाओं संबंधी अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, तो इसका हो सकता है उपरोक्त में से कोई नहीं। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, तो इसका हो सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय DMEO का गठन कब किया गया? तो इसका हो सकता है 18 सितंबर 2016 को। एक क्वेश्चन था कि मध्य प्रदेश का वह जिला जिसमें लिंग अनुपात सबसे कम है, इसका हो सकता है भिंड। मध्य प्रदेश कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित है? इसका हो सकता है 11। किस वर्ष में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड BHEL को महारत्ना उद्यम का दर्जा मिला? तो इसका हो सकता है 2011। इंदिरा गांधी ट्राइबल विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो इसका हो सकता है ऑप्शन बी अमरकंटक। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का कॉपर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में किस शहर में है? इस शहर को कॉपर सिटी के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका हो सकता है ऑप्शन डी मलजखंड। वर्चुअल कीबोर्ड खालिस्तान से कंप्यूटर की सुरक्षा करते हैं, तो ऑप्शन ए पासवर्ड चोरी, ट्रोजन प्रोग्राम और स्पाईवेयर। तो मतलब ऑप्शन डी हो सकता है उपरोक्त सभी। एक ईमेल जो एक स्रोत से उत्पन्न दिखता है लेकिन वास्तव में दूसरे से भेजा गया होता है, तो ऑप्शन सी हो सकता है स्पैमिंग। एक नेटवर्क वातावरण में खालिस्तान जो सर्वर नहीं है, तो इसका हो सकता है प्रिंट सर्वर। अगला है एक सामान्य नेटवर्क की टोपोलॉजी नहीं है, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। सच्चा न्यायोचित विश्वास अक्सर कहा जाता है, इसका हो सकता है हाइपोथीसिस। निम्नलिखित में से किस जिले में बैगा विकास अभी नहीं है? तो इसका हो सकता है ऑप्शन सी रायसेन। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के प्रमुख चित्र नहीं है? तो इसका हो सकता है अमृतलाल बेगड़। किस तीर्थ स्थल का प्राचीन नाम मानधाता है? तो इसका हो सकता है ऑप्शन बी ओंकारेश्वर। तुर्रा कलंगी लोकनाट्य किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? इसका हो सकता है ऑप्शन बी निमाड़। निम्न में से कौन सा अभिलेख विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है? एक ये क्वेश्चन आपका आया था। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन करते हुए कोड के माध्यम से बताना। सूची 1 में राष्ट्रीय राजमार्ग और सूची 2 में गुजरता है। इसका देखिए हो सकता है सी 4123 4123 4123। पहला है राष्ट्रीय राजमार्ग 30, तो इसका हो सकता है चौथे से जबलपुर। राष्ट्रीय राजमार्ग 39, इसका हो सकता है खजुराहो। फिर है राष्ट्रीय राजमार्ग 46, इसका क्या हो सकता है भोपाल। और राष्ट्रीय मार्ग 44, इसका हो सकता है सागर। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है? कोड के माध्यम से बताना है। तो इसका हो सकता है चौथा ग्वालियर। मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन सा स्थान और जिला तापीय विद्युत केंद्र से संबंधित नहीं है? इसका हो सकता है दोंगालिया मुंडी खरगोन।
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक में सिंचाई परियोजना है, दूसरे में जिला है। तो इसमें देखिए इसका हो सकता है ऑप्शन डी, बारना घाटी परियोजना, उज्जैन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कोड के माध्यम से बताना है। तो देखिए दोनों कथन आपके सही हो सकते हैं। पहला है मध्य प्रदेश के मालवा पठार में सूती वस्त्र मिलों की स्थापना की गई है और मालवा पठार काली मिट्टी से आवृत है। क्वेश्चन आया था मध्य प्रदेश में निम्नांकित राज्यपालों में से कौन भारत की संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे हैं? तो नीचे कूट से बताना है। तो दूसरा तीसरा हो सकता है निरंजन नाथ बांचू, सत्यनारायण सिन्हा। मध्य प्रदेश के निम्नांकित मुख्यमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल के दौरान मध्य प्रदेश विधानसभा में सदस्य के नेता नहीं रहे हैं? तो इसका हो सकता है गोविंद नारायण सिंह। निम्नांकित में से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा के सामयिक अध्यक्ष, प्रोटेम स्पीकर, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के पद पर रहे हैं? तो इसका हो सकता है रामकिशोर शुक्ला। मध्य प्रदेश में सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो इसका हो सकता है ग्राम पंचायत का सचिव। मध्य प्रदेश में निम्नांकित में से कौन सी जिला पंचायत की स्थायी समितियां हैं? कोड के माध्यम से बताना है। तो इसका हो सकता है तीनों, सामान्य प्रशासन समिति, कृषि समिति और शिक्षा समिति। मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन थे? तो विशाखदत्त। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है? तो इसका हो सकता है पारिजात। किसकी प्रशासनीय प्रणाली की अद्वितीय विशेषता ग्राम स्वायत्तता का विकास थी? तो इसका हो सकता है चोल। एलोरा एवं एलिफेंटा के स्थल किस काल से संबंधित हैं? इसका हो सकता है राष्ट्रकूट। किस चंदेल राजा ने महमूद गजनबी का सामना किया था? तो इसका हो सकता है विद्याधर। अटल प्रगति पथ संबंधित है, इसका हो सकता है ग्वालियर चंबल क्षेत्र। 600 मेगावाट क्षमता की सौर तरण परियोजना सोलर फ्लोटिंग प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में प्रस्तावित है? इसका हो सकता है ओंकारेश्वर। मध्य प्रदेश की खिलाड़ी चिंकी यादव किस खेल से संबंधित हैं? इसका हो सकता है निशानेबाजी, शूटिंग। मध्य प्रदेश के खिलाड़ी विवेक सागर किस खेल से संबंधित हैं? इसका हो सकता है ऑप्शन सी, हॉकी। कटलिन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? इसका देखिए हो सकता है ऑप्शन ए, ऑस्ट्रिया। सारगैसो सागर कहाँ पर स्थित है? तो इसका हो सकता है उत्तरी अटलांटिक महासागर। निम्नलिखित में से किस जलमार्ग का आर्थिक युद्ध नीतिक महत्व अधिक है? इसका हो सकता है सुएज नहर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नवीन वलित पर्वत नहीं है? इसका हो सकता है सियरा नेवादा। कौन से दो देशों को मैकमोहन रेखा विभक्त करती है? तो ये हो सकता है भारत और चीन। ट्रक कृषि संबंधित है, तो ये हो सकता है ऑप्शन डी, मुर्गी पालन से। अगला है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। सूची 1 में सहायक नदियां हैं, दूसरे में नदियां हैं और इसका हो सकता है वो ऑप्शन बी, 2 1 4 3, 2 1 4 3। तो पहला है बेतवा, इसका हो सकता है यमुना। फिर है क्षिप्रा, इसका हो सकता है चंबल। फिर है बैनगंगा, इसका हो सकता है गोदावरी। फिर है तवा, इसका हो सकता है नर्मदा। मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका हो सकता है ऑप्शन डी, राज्य की लगभग 50% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है। मध्य प्रदेश के किस जिले से कर्क रेखा नहीं गुजरती? तो इसका हो सकता है इंदौर। निम्नलिखित में से किस चट्टान से कोयला एवं पेट्रोलियम पाया जाता है? इसका हो सकता है परतदार या अवसादी। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में काली मिट्टी नहीं पाई जाती है? तो इसका हो सकता है बघेलखंड। आईटी अधिनियम 2000 में महत्वपूर्ण अवधारणा ओ को पेश किया गया है, तो इसका हो सकता है उपरोक्त सभी। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, डिजिटल हस्ताक्षर, प्रमाणित करने वाला प्राधिकरण।
नीलामी या गतिशील मूल्य निर्धारण बाजार के उदाहरण हैं, तो इसका हो सकता है C2C वाणिज्य। दो कंप्यूटर नेटवर्क के बीच डेटा पैकेट को स्थानांतरित करने के लिए एक खालिस्तान का उपयोग किया जाता है, तो इसका हो सकता है गेटवे। इंटरनेट पर एक डेटाबेस से जहां विभिन्न मेजबानों के नाम और पता होते हैं, जिन्हें खालिस्तान कहा जाता है, इसका हो सकता है डोमेन नाम सेवा। उपभोक्ता अपने हिसाब से कीमत तय करते हैं, जिसे व्यवसाय स्वीकार या अस्वीकार करता है, उस मॉडल को खालिस्तान कहा जाता है, इसका हो सकता है C2P। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व किस भारतीय राज्य में स्थित है, तो इसका हो सकता है उत्तराखंड। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी, इसका हो सकता है 7 अप्रैल 1948। इसरो का पूरा नाम क्या है, तो इसका हो सकता है ऑप्शन डी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। किस भारतीय राज्य ने अभी हाल ही में विश्व पेंगोलिन दिवस पर एक भारतीय पेंगोलिन को रेडियो टैग्ड किया है, तो इसका देखिए क्या होगा, इसको आपको कमेंट करके बताना है। इसका हो सकता है केरल। फास्फेटेज परीक्षण किसके विश्लेषण हेतु उपयोग में लिया जाता है, इसका हो सकता है उपरोक्त सभी। दूध, चाय और पानी। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली थी, तो ये क्वेश्चन ये था आपका, देख सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, तो इसका हो सकता है तीसरी। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता है, इसका हो सकता है राष्ट्रपति का आशय। भारतीय संसद में शामिल हैं तो राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है, तो अनुच्छेद 17 हो सकता है। दुष्यंता की मालव संवत इस नाम से भी जाना जाता है, तो इसका हो सकता है कलचुरी संवत। निम्न में से कौन सा मध्यकालीन शहर छींट नाम छुपे हुए सूती कपड़े के लिए प्रसिद्ध था, तो ये क्वेश्चन था। निम्न में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन के संबंध में असत्य है, इसका हो सकता है ऑप्शन डी सिपाही बहादुर सरकार की स्थापना इंदौर में की गई थी। निम्नलिखित में से किस जिले में गोटमार मेला आयोजित होता है, तो इसका हो सकता है छिंदवाड़ा। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो इसका हो सकता है भवानी प्रसाद गीत फरोज सतपुड़ा के माने जंगल हिम तरंगिनी। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2023 को घोषित किया गया है, तो इसका हो सकता है मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। विमुक्ति जाति दिवस मध्य प्रदेश में किस दिनांक को मनाया जाता है, तो इसका हो सकता है 31 अगस्त। श्री राम सहाय पांडे किस लोक नृत्य से कला से संबंधित हैं, इसका हो सकता है ऑप्शन ए। श्रीमती दुर्गाबाई व्याम किस जनजातीय कला से संबंधित हैं, इसका हो सकता है सहरिया शैली। और आज का लास्ट है, सुमेलित करना है, तो देखिए इसका हो सकता है ऑप्शन डी DCBA। पहला है बालाघाट, इसका हो सकता है डी से। कोदो फुटकी, फिर है बैतूल, इसका हो सकता है सागौन, फिर है खरगोन, इसका हो सकता है मिर्ची एवं मिर्ची उत्पाद नरसिंहपुर, तुअर दाल एवं गुड़। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।